अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। पीरान पीर गौसुल मलकूत खुतब दायरतुल वजूद इमामुल ज़मान शेखुल कुल शेखुल इस्लाम मुहय्यिद्दीन इमामुना व खुदवतुना व शेखुना व ज़ुखरुना व मलाज़ुना मअवाना व मलजाना व मौलाना शेख अब्दुल क़ादिर अल गैलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना का इरशाद गिरामी अल फ़तहुर रब्बानी में जो आपके मवाइज़ का मजमुआ है, उसकी 5वीं मजलिस में सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक इरशाद गिरामी मिलता है। आप इरशाद फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दिहाबु दीनिकुम बि अर्बाअति अशिया, तुम्हारे दीन की बर्बादी 4 चीज़ों की वजह से है। अल अव्वलु अन्नकुम ला तामलूना बिमा तालमून, पहला सबब यह है कि तुम जो जानते हो उस पर तुम अमल नहीं करते। इल्म है लेकिन उस इल्म के मुताबिक तुम अमल नहीं करते, ये पहला सबब है दीन की बर्बादी का। अफ़ानी अन्नकुम तामलून बिमा ला तालमून, दीन की बर्बादी का दूसरा सबब यह है कि जो बात तुमको मालूम नहीं है, जिस चीज़ के बारे में तुमको मालूम नहीं है वो काम तुम करते हो, जबकि किसी काम को करने से पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। मालूमात हासिल किए बगैर कोई काम करते हो या कोई बात करते हो, इससे भी दीन की बर्बादी है। इल्म था, अमल नहीं किए तो भी दीन की बर्बादी है, और जो काम करने का है उस काम के बारे में अगर मालूमात हासिल नहीं की पहले से तो भी दीन की बर्बादी है। फिर फरमाते हैं अस्सालिसु अन्नकुम ला ततअल्लमूना मा ला तालमून फतबखूना जुहाला, तीसरा सबब यह है कि जो बातें तुम्हें मालूम नहीं है, जो चीज़ तुमको मालूम नहीं है उसको तुम सीखना नहीं चाहते, सीखते नहीं हो, जिसकी वजह से तुम जाहिल रह जाते हो। इस वजह से भी दीन की बर्बादी है कि कोई हमदानी का दावा नहीं कर सकता, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं जानना ऐब नहीं है, लेकिन नहीं जानने के बावजूद जानने की जस्तजू भी नहीं करना, ये बहुत बड़ा ऐब है, इससे दीन की बर्बादी होती है। नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना चाहिए। इल्म हासिल नहीं था तो इल्म हासिल कर लेना चाहिए। आलिम बनने का मौका नहीं मिला तो तालिब इल्म बनना चाहिए। तालिब इल्म बनने का भी मौका नहीं मिला तो कम से कम सामिअ इल्म बनना लाज़िमी है, ज़रूरी है, वरना सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम जाहिल रह जाओगे। मज़ीद इरशाद फरमाते हैं अग़ाबिउ इन्नकुम तमनऊन अन्नास मिन तालीमिन मा ला तालमून, चौथा सबब तुम्हारे दीन की बर्बादी का ये है कि तुम दूसरे लोगों को वो इल्म हासिल करने से रोकते हो जानते नहीं हैं। यानी तुम खुद तो इल्म हासिल करते हैं, दूसरे लोग इल्म हासिल करते हैं, उनको तुम रग़बत नहीं दिलाते इल्म हासिल करने की तरफ। एक दो चार तौसीफ़ी जुमले बोलकर उनकी हिम्मत अफजाई नहीं करते, दामे दिरा में सुखाने जिस तरह हो सके उनकी मदद नहीं करते, उल्टा उनकी टांग पकड़ के खींचते हो, उनको मिसगाइड करते हो, ऐसी बातें करते हो कि जिससे उनका शौक़ ख़त्म हो जाए, उनको इल्म हासिल करने से रोकते हो। इस वजह से भी तुम्हारे दिन की बर्बादी है। तो मतलब क्या निकला? फरमाते हैं कि जो तुम जानते हो उस पर तुम अमल नहीं करते, इससे दिन की बर्बादी है। जो तुम अमल करना चाहते हो उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं करते, इसमें भी दिन की बर्बादी है। फरमाते हैं कि जो बातें अब तक मालूम नहीं थी उन बातों को तुम सीखने की कोशिश नहीं करते, इससे भी दिन की बर्बादी है। चौथी बात फरमाते हैं दूसरे लोगों को इल्म हासिल करने से तुम रोकते हो, इस वजह से तुम्हारे दिन की बर्बादी है। अब आप देखिए, यहाँ पर एक नुक्ता मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 4 अक़वाल हैं। पहले जुमले में इरशाद होता है बिमा तालमून, जो तुम जानते हो। उसके बाद के 3 जुमलों में बिमा ला तालमून, ला तालमून, ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते। यानी दीन की बर्बादी के 4 असबाब में से एक सबब है जानने के बावजूद अमल नहीं करना, तो बकिया 3 सबब हैं इल्म हासिल ही नहीं करना, इल्म हासिल करने से महरूम रहना। सरकार गौसे पाक के इरशाद गिरामी का मतलब ये निकलता है हर मुसलमान पर लाजिमी है, ज़रूरी है कि मुज़ाकरे इल्मी में शरीक हो। खुद आलिम नहीं है तो उलमा की दरस कुरान की, दरस हदीस की मजलिसों में, महफिलों में शरीक हो। सलासिल तरीक़त से वाबस्ता है तो बुज़ुर्गान सिलसिला की तालीमात से वाक़िफ़ियत हासिल करने की कोशिश की जाए। जो लोग सिलसिला क़ादरिया आलिया में निस्बत बैत रखते हैं उन पर लाजिमी है, ज़रूरी है कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात मुबारका से वाकिफ़ हों। इस ज़िम्मन में चलते चलते मैं ये कहूँगा अपने सामईन के लिए कि अगर कोई सरकार गौसे पाक के मुतवस्सिलीन है, आपकी तालीमात से वाकिफ़ होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है क़ादरिया ऑर्गेनाइजेशन, उस चैनल पर जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें मुस्तकिल 2 प्लेलिस्ट ऐसी है कि जिसमें सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात के हवाले से खिताबात वीडियोज़ अपलोडेड हैं।
एक प्लेलिस्ट का नाम है दरस अल-फतहुर रब्बानी, दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है दरस सिर्रुल असरार। इन दोनों प्लेलिस्ट में से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की तालीमात मुबारक पर मुश्तमिल वीडियो से आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के मुतवस्सिलीन से इल्तिमास करूँगा कि वो ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। और आप सबके लिए और ख़ुद अपने लिए मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपको हमको दुनिया भर के सरकार गौसे पाक के मुतवस्सिलीन को आपकी हक़ तालीमात से वाकिफ़ होकर उसके मुताबिक अमल करने का जज्बा नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला व बारका व सल्लमा अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीना व मौलाना व हबीबिना व शफ़ीअना व सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।